का चरण में प्रणत होकर उनकी अहिस की कृपा प्रार्थी यहाँ पर माननीय प्रधान पुरीची महोदय समवस्थित भगवत कथा श्रवण की पास सज्जन वृंद माकृ वृंद सबको को मैं जफा यज्ञ हिवादन करकांग सबको की प्रसन्नता प्रार्थी। ये बहुत के राजावट मठ में आया महाराज जी का साथ वो इस मंदिर में आए हैं, इनका साथ बड़ा कुछ संबंध है। जो पत्थर घाटी में हमारा मठ था उर्दू गोली ने सुदत्त राय, गुलाब राय, उसके बाद सुदत्त राय, सुंदर भाव, विजत राय, प्रहलाद राय, ये सब और जयकरुणदास जी, रणमय जी, बुरामय जी, उन लोग का साथ संबंध था। सारा उच्चार के लिए व्यवस्था करती है जयकरुणदास जी, प्रेमनर पूसा। अभी में सुदत्त राय, गुलाब राय वो उन्होंने बहुत सहायता किया। अभी तो ईश्वर बल्दी से मुलाकात नहीं होता है, एक खराब है, लाज रहे तो चलाया गया। ये दुनिया ऐसे ही है, आज जिसको देखता है कालगिरी वो नाशवान नश्वर जगत है। जो कोई बगैर शरीर चला जाएगा, इसलिए हरि भजन करना जितना जल्दी हो करना। आदि नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, उसका आदि चित्त पूर्व का पका नहीं है। और एक जन्म होगा, मनुष्य जन्म होगा, ऐसा कुछ निश्चयता नहीं है। राजा भरत ऋषभदेव का सबसे बड़ा लेखा ज्येष्ठ संसार छोड़ के यौवन काल में भजन करने के लिए गया जंगल। संसार में रहने से स्त्री पुत्र का तरफ ध्यान देने पड़ेगा। एकांत रूप से भजन करने के लिए जंगल में गया, वहां को गया। लेकिन वहां पर हिरण का बच्चा के ऊपर आसक्ति हुई और मृत्यु समय चिंता करते करते मर गया। उसका बाद हिरण जन जन भाव स्मरण भावंत कलेवर तम तो कौन भाव पाठ। उसकी गीता में जैसा मृत्यु काल में चिंता होगा इसमें कंचा का तपस्या व्यर्थ नहीं हुआ। इसका मालूम था मैं राजा था, संसार के भजन करने के लिए आया, लेकिन हिरण का बच्चा का ऊपर मेरी आसक्ति हुई, इसलिए मेरा हिरण था। हिरण का सत्संग नहीं किया। मुनि ऋषि का आश्रम में रहे थे तो उनको प्यार लगा, उनका चूटा खाती, उनका मुखारी से हरि का प्रसिद्ध। उसका बाद जड़भरत से ये इतिहास और जात हम लोग का जो इसे मृत्यु काल की चिंता होगा, इसमें कर जन्म होगा, फिर मनुष्य जन्म होगा, ये गारंटी। इसी यहाँ पर जो लोग वो पिता है, बहुत सुंदर बात है, उनकी याद का है। भाई भी तो कितना आसान हो गया, मठ में आए, लेकिन हार्ट का बीमारी है जो कोई वक्त चला जा सकता है मुहूर्त में, तब भी और भी सभी धंधारी वो नसीब है सर। और कितना धंधा दोगे, एक दिन आंख तो बंद हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य
यहाँ पर नॉट टू वॉश रिकॉर्ड इज मनुष्य जन्म प्राप्त करते हुए कसरत में जोड़ दिया। भगवान का उपासना यही करना, ये कितने आत्महत्या है, उत्काशी है। ये जो है वो हम लोग भजन नहीं कर गए, एनी मोमेंट ये दिख नो गारंटी हाउ लॉन्ग। ये जो है हमारा तो भाषा के ऊपर अधिकार नहीं है, कंठ का आवाज मंगालता है, बूटी बूटी हिंदी का उपवास। अभी देखिए यहाँ पर जो विषय वस्तु वैष्णव ने रखा है मेरा मंगल के लिए, मेरा तो 3-4 साल से यहाँ आने बंद कर दिया। या आपको कुंडा ज़्यादा नहीं जान, गर्मी में नहीं आ, इच्छा होने से भी व्यवस्था नहीं, क्या करेंगे। इस बार जबरदस्ती आ गया, जब गुरु जी का शताब्दी है बना दिया, इसमें आ गया। यहाँ पर वो भगवान की इच्छा से ही वहाँ भगवान मंगलमय, मंगलम भगवान विश्व मंगलम विभूषित, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर बहुत भक्त है, उनका दर्शन करो, उनका संग करो, सेवा करो, तुम्हारा फायदा। इसलिए भगवान जो करते मंगल के लिए करते, मेरा आपका मंगल के लिए ही मुझे यहाँ पर दिया है। इतना दिन बाद थोड़ा कोई याद हुआ जिनसे इतना सहायता मिला, जयकरण दास जी और पूर्ण बोलती बहुत अच्छा रास्ता सुध रह के बहुत विश्वावन निष्पाम टेका, उनको याद आ किया वही भक्त हार्मोनिक राष्ट्र भी औरत है बहन सब पे तख्ता सुंदर है। अभी जो विषय यहाँ पर रखा है असुत समा दूसरा साहब हमारे तारक के इस्लाम जब हमारे ये आवश्यक आज से की से वक्त जाते शिवो तब बेटले अभी मैं स्टार्ट दूंगा क्या छवि सुनो मानुष्य पुरुषे इलादिष्ट से सकुमास प्रसिवा पुष्कल्पमा भक्ता नाबाज सांपोटकीय संक्लोप स्वांग के किनारे सके परफेक्ट शक्का चे अरे शत्रुमादिष्ट अभ्यास इसलिए था ऐसा भागवत में लिखा नीति माध्यम सुलभम सुगुल्ल लवम सुकल्पम रूपदत्ता मायानुकुलेन सबस्य तेरित वन भवद्दिनातरे स्व आत्मा। यहाँ पर लिखा है इसका प्रमाण तमाम शास्त्र का निचोड़ है मत भाग है विधियों माध्यम जितना दुनिया में आप लोग जीव देखते हैं उसका अंदर में मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ। आज तो प्रथम प्रधान मूल द्वेषक, इसलिए यही जन्म में भगवान सत असत विवेक, सत का मतलब नित्य, असत का मतलब नित्य अलिप्त विवेक, क्या अलिप्त को छोड़कर नित्य को ग्राह्य कर, तो नहीं करे तो मनुष्य जन्म ऐसे पड़ू चले जाए। से जानवर चिड़ेगा मापी जब आहार निद्रा भय मैथुन में समय को बिता देने यही मनुष्य जन्म मिलना फजूल है। तो
आहार निद्रा भय वही तो नादिच समल भुषुभी न राम धर्म ऐसा गति को भी धर्म रही ना पशुभी समा। इसको ही आप लोग शरीर को व्यक्ति समझ के शरीर का जरूरत को सूक्ष्म शरीर का जरूरत को कुछ भी ज्यादा ध्यान दे। ये प्रकृत स्वरूप जो है आत्मा उनका जो जरूरत है परमात्मा का अनुसरण करना उसमें हम लोग ध्यान नहीं देते। ये अच्छा नहीं है, बाद में पछताने पर का। ये कहते ये आहार निद्रा भय मैथुन ये जानवर भी करते चिड़िया करते, उसमें आदमी श्रेष्ठ नहीं आई, जानवर श्रेष्ठ है। वो लोग ज्यादा खा सकता है, ज्यादा बच्चा फायदा कर सकता, उसमें मनुष्य श्रेष्ठ। लेकिन मनुष्य भगवान तो उपासना कर सकते जो और पुरानी नहीं कर सकते, उनका अंदर में विवेक नहीं है। इसमें देवता ही मनुष्य जन्म प्राप्त करने की था, वही मनुष्य जन्म प्राप्त करते हुए जब अनित्य वस्तु का स्वार्थ का चिंता दिन रात करते रहे, जो नाशवान मुक्त है, तो हमारा सारा एक जन्म मिलने का फायदा ही ये सारा ही बर्बाद किया। भगवान मनुष्य सृष्टि करके भगवान का आनंद हुआ, इसलिए भागवत में और स्थान पर ही जा, इसलिए ये मेरा भजन कर। जब भगवान का भजन नहीं करेंगे, भगवान जिसने सृष्टि किया जो जन्म दिया है वो व्यर्थ हो गया, क्या फायदा। यहां पर कहते गीत का बाध्यता पुलवांग सुदुर्लभ, अभी मिल गया मालूम होता है बहुत सस्ता है, सस्ता नहीं है, सुदुर्लभ, बहुत कष्ट का बाद मिला। आत्मे दिखा विष्णुकुरान जलजा नवलक्षानी स्थावरा नप्पजिष्यति कृमियो व्यतिद्रशुंदता पक्षिणां ग्रहलक्षक 300 लक्षणी पशव 4 लक्षणी मानव। शास्त्र है भगवान का झूठ नहीं है। हम लोग का जो सटीक बुद्धि युक्त जो एक फाइनाइट भी, उनका बुद्धि क्या है, कितना दूर जा सकता है, इतना समझ सकता है। उनका हर कदम में भी गलती हो सकता है, भगवान का भी गलती नहीं है, भगवान का वचन है, इसमें गलती नहीं है। इसको हम जब ध्यान से कि नहीं चिंता करेंगे, उसको चिंता करके उस पर नहीं चलेगी, हमारा नसीब खरा है। ये कहते 9 लाख जन्म हम लोग बिताया, अभी देखते ना कितना पानी में जानवर है, नसीब भरा कितना है, वो 9 लाख जन्म हम लोग बिताया, 1-2 लाख नहीं, 2 लोग बस्ती जानवर हम लोग को काट काट के खाए, इतना कष्ट हुआ। उसका बाद फिर 20 लाख जन्म पेड़ होके, पेड़ का भी जान है, हमारा शास्त्र में पहले ही लिख दिया, बाद में जगदीश बोस प्रमाण करके देखा है। जब ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट नहीं होने से हम लोग विश्वास नहीं करें, साइंटिफिक का तो ये होता हम लोग का। भगवान हाथ में बोल ही दिया जो पेड़ का भी प्राण है, वो अच्छा तो है, इन ब्लड कॉन्ट्रेस आए मां। इसलिए वो बाद में वैज्ञानिक लोग बोलेगा तब हम हमारा भारत में था बांटते, पहले ही बोल के रख दिया शास्त्र। एक 20 लाख जन्म हुआ, पेड़ होके कितना कष्ट पाया, उसका बाद 11 लाख जन्म हुआ कीड़ा होके, और 10 लाख जन्म कीड़िया होके, कीड़िया को चीज़ी में बांध कर रख देते, कोई 2 कीड़िया को काट के खापला दिया, इतना कि उसके बाद 30 लाख जन्म जानवर हो गया, इतना बिल्ली का तब देखता है सुन रहा है, इसका अंदर में भी एक जो आत्मा है, आसान आत्मा वही है। अभी उसका बाद 4 लाख जन्म मनुष्य,
हे मनुष्य जन्म तुर सुनूर बहुत कष्ट का बात विदा ना सस्ता नहीं दूर लगाओ लेकिन उनका फायदा क्या है विद्या मध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुगल्पम ये जो शरीर है अच्छा किस्ती है एक भवसागर पार होने के लिए भगवान एक अच्छा किस्ती बना दिया बोट बना दिया बोट बने शिप और बोट बना दिया वो ये बोट को अच्छा वेल कंस्ट्रक्टेड वेल ऑर्गेनाइज बोट जो जिसको अवलंबन करके हम ये संसार समुद्र पार हो सकते हैं इसलिए कहते हैं प्लवं सुकल्पम सुकल्पम प्लवं सुकल्पम जो बहते हैं उसको प्लव कहते हैं अर्थात किस्ती वो किस्ती अच्छा किस्ती हम लोग को मिला है गुरु को कर्णधार में एक तो कर्णधार में कर्णधार समझता है बल्ला हेल्प्समैन जो होता है ना जो गाइड वो चलाता है ना वो किस तरह चलाता है उसका क्या कहते बल्ला 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 तो बल्ला होता है गुरु जी जो किस्ती को चला के अब समुद्र पार कर देगा मैं अपनी चेष्टा से ये शरीर मिला है लेकिन गुरु जी का चरणाश्रय करने पड़ेगा जो कर्णधार होके एक किस्ती को चला के अब समुद्र पार कर देंगे गुरु कर्णधारम गुरु कौन है सौत्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु श्रुति शास्त्र में पारंगति और ब्रह्मानुभूति प्राप्त से थ्योरिटिकल नॉलेज मनुष्य नहीं होगा ज्ञानी न तत्वदर्शन गीता में दिखा है ज्ञानी होना चाहिए फिर तत्व अनुभव होना चाहिए सिर्फ इंटेलेक्चुअल ग्रैस्प में कुछ नहीं होगा जो प्रैक्टिकल लाइफ नहीं हो रियलाइजेशन नहीं तो कैसे हमको रास्ता दिखाएगा इसलिए इसी प्रकार गुरु अभी आपको दिखाइए इतना समय बोलेंगे हैं सारे वरी और इसलिए हमको जल्दी करनी ये तो मॉड नहीं है दिखता पहले पड़े अभी प्रधान चला गया इसलिए कहते लव गुरु कर्ण ध्यानम मयानिकोलेर अवस्थ तेरित भगवान की कृपा रूप अनुकूल वायु ये अनुकूल वायु है वो जो होता है ना पहले किस्ती था वो कपड़ा का हम लोग का एक बंगला में खाल ऐसा वो वायु विल जो है ना जो करंट है एयर करंट वो एयर करंट तो है वो ले जाते ऐसा पहले था अभी तो मशीन हो वो पहले की बात है गुरु को नधारम वयानुकूल नवश्य भगवान की कृपा रो अनुकूल वायु गुरु का से गुरु कर्णधार के चलाएगा भगवान का ही अभिन्न स्वरूप जो हम लोग को भगवान की तरफ लेने के लिए गुरु रूप से आते जैसे ध्रुव का एक महान गुण है जो बात को सुनते हैं अपना बात जी से सुना कि अपना नारद श्री गुरु जी से सुना उसको उसी वक्त अपना जीवन में अमल की पूरा अब लोग एक कान में टूटता है तुम दिखा दो ऐसा नहीं हो ये होता है डिफरेंस फर्क अभी उनका शतली माता दृष्टि को गाली दिया इस जगह वोट पर चढ़ने के लिए टैक्स आप लोग जानते उस पर उनका बहुत दुख हुआ अभी सुनिधि देवी जब उनको उपदेश किया देखो तुम हरि का नाम ना करो
उनका भी माता पतरी माता भी इसी प्रकार ही बोलते सुरुचि, ये जब महाराज के पद पर चढ़ने की इच्छा है, जब तक दुर्वाणी का पुत्र रहोगे तब तक नहीं होगा। भगवान का आराधना करो और ही सर्व काम तमाम कामना पूर्ण कर सकता है। इसलिए परमेश्वर आए, उनका आराधना करो। आराधना करने से प्रसन्न होके प्रकट होगा, होके बहुत देने के लिए आएगी। तो 2 बार मांग लो, एक बार मांगो ये तुम्हारा मृत्यु हो जाए, दूसरा बार मांगो मेरा गर्भ क्या, मेरा गर्भ जन्म होने से तब तो बैठ से जब तक दुर्बा देखता हो रहोगे तब तक इसकी दुरुक्ति का मन में बहुत दुख, बहुत रो रहे थे। तो उनको तसल्ली किया, माता जी ने ना शुरू कर दिया, बाद में तसल्ली किया। तसल्ली करके कहा कि तुम्हारा सौतेली माता जो वह कही है वो सच है। तुम्हारा पिताजी का जो शपथ मिला है, आओ तुमको ब्रह्मा का वंश में जन्म लिया, मनु और ब्रह्मा जी का वंश में, तो उसमें ब्रह्मा जी से जो ब्रह्मांड का आधिपत्य तो उससे भी बड़ा पद मिल सकता है, बड़ी शक्ति दे सकता है। इसलिए मैं भी कहती हूं तुम अधिकार आता है। तब भ्रूणथी संकल्प किया, मेरा ये अभिशप्त जीवन मैं नहीं रखू, जब भगवान को मिल जाए वापस आऊंगा, नहीं तो इस शरीर को खत्म कर दूंगा। तो पूछा और ये कैसे है, उसका गुण कैसे है? माता जी जितना उनका अकेला है, और ये पद्म पलात लोचन है, तो कैसे मिल सकता है? उनका नाम पुकारने से मिलता है। तो संकल्प कर लिया, वही पद्मवर्षण हरि को पुकारते 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 तो भगवान के मिले, वापस आई, बिल्कुल छोड़ दे। लेकिन माता जी सुंदरी देवी नहीं समझी कि ये लड़का संसार तो पिछड़ा जाएगा, छोटा सा बच्चा 5 साल की उम्र का, कितना नौकर नकरानी है, देखभाल करने की ये छप्पन में चिंता नहीं थे। लेकिन उनका साफ देख के समझ लिया। तब उन्होंने एक बात जी को बोल दिया, वो हम लोग को हरेक को जो भगवान का भजन करने वाला है कि तक सिर्फ दूसरा को उपदेश देने के लिए नहीं, अपना जीवन में किसी बता सोच के चलो। वहां पर सुंदी देवी बोल दिया, मां मंगलम ताप परेश मुक्ता बुंत जरा पर दुख। देखो जो दुख तुमको मिला है तुम्हारा आप छपेली माता से, जब आप तुम्हारा पिता से बीमारी पड़ा हुआ, इसके कारण तुम अपना दुख के लिए किसी को दोष मत दो, पशु मत। मां मंगलम तातु परेश मंगस्पा, सौतेली माता कारण नहीं है, तुम्हारा पिताजी कारण नहीं है। कारण बना अपना कर्म, या अपना कर्म जीत मना है। तुम किसी भी ईश्वर का व्यवहार किया, तुम्हारा अकेले नहीं है, भगवान जानते हैं। इसलिए सौतेली माता को निमित्त करके तुमको दिलाया, वो कारण उसका ऊपर गुस्सा रख के भजन करने को जाओ भी, तब तुम्हारा सिद्धि नहीं होगी, भगवान जो मिलेगा नहीं। इसी के ऊपर तुम पशु नहीं देना। जब तुम्हारा भगवान की प्राप्ति के लिए इच्छा है, तुम्हारा जो राज्य प्राप्ति के लिए इच्छा है, परा राज्य, वो जब भगवान की प्राप्ति करने की इच्छा है तो भगवान का प्रश्न करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारा हृदय से सारा आओ व्यक्ति के ऊपर जो दुश्मनी भाग है, जो और विरुद्ध भाग है, उसको एक शांत मां मंगलता तो परेश मंगता बुमती अलग पर वही जो भोग करते दूसरा तो कहते। देखिए अब तो भाई बोला देखो एक कुछ कर लिया, मैं समझा ए मेरा ऐसा करने से तो थे खुदा
ये वृत्ति नहीं किया, क्योंकि अपना हृदय से एकदम साफ, एकदम इफेक्ट ऑफ द हार्ट, एनी काइंड ऑफ ऑस्ट्राइगमेंट टू एनी बॉडी ऑफ दिस वर्क हम लोग कसरेंगे तो भजन नहीं होगा। जैसे उनका माता जी बोला ऐसा नहीं कि एकदम कहा पथ परलोचन हरि, इसके साथ विरोध नहीं आए, इससे तन मन के से भगवान का नाम पुकारते। जब विरोध और बात भीतर में रहते ना तो तन मन के भगवान का भजन होगा नहीं। ये बात दिल में ओ जो भजन करने की इच्छा है, जो कहीं बहुत बढ़ जाएगा नहीं, बाद में करेंगे अभी थोड़ा दुश्मनी कर दो, करने दो, फाते करेंगे, तो मर जाओगे कह जाएगा तकती। जो कोई बहुत मेरा तो हालत ऐसी है, एनी मोमेंट आई मीन गॉड नो, अभी भी हमारा भी अंदर वो सब भाव है, तो क्या कब भजन करें? अभी से एक मुहूर्त से करना चाहिए, एक मुहूर्त नष्ट नहीं करना है। तो लोग जी कहा बद्दलोचन हरि, कहा बद्दलोचन हरि, दीर से घुका रो रहा है, अब चला ही जंगल पानी चला है, रो रहा है, रोते रोते क्या हुआ, भगवान प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होके भगवान तो सर्वत्र है, प्रसन्न होके रक्षा करना है। कोई नहीं है, छोटा सी बच्चा है, सब कुछ का है, तब भी नहीं खा देने की कोई नहीं है। हमें हर वक्त भगवान का नाम करना है। पुकारते पुकारते शरीर दुबला हो गया, जोर से हवा नहीं थी, गिर जा। फिर कहा पत हरि, जंगल में ही से जानवर रहते, शेर रहते और चीता रहते, सब उनको देख के मेरा होरी हो तो बगल लेता, उसको खाया नहीं। लोग को विश्वास होगा अभी के जमाना में, ये तो जमाना में है बहुत विश्वास है ही नहीं। विश्वास जहां पर है वहां पर तो फल मिलेगा। भगवान है कि नहीं ये विश्वास ही नहीं है। लेकिन भगवान नहीं मानने वाला जगत में एक व्यक्ति भी नहीं है, एक कोई जानवर भी नहीं है, कोई प्राणी भी नहीं है, सभी भगवान को मानते। अर्थात ऐश्वर्य, ईश्वर का मतलब ईशिता, ऐश्वर्य इसका अंदर में वेल्थ, वन वेल्थ एंड डोमिनेटिंग पार्ट, उनको कहते ईश्वर। हम लोग भगवान के पास नहीं आते, लेकिन वहां पर जाके ईश्वर का पैर पास जाते, पर्वत ध्वनि पर पास जाते उनको। लेकिन भगवान आनंद को नहीं, ब्रह्मांड वैकुंठ का मालिक है, उनको जाके प्रणाम करने में हमारा शर्म लगता है। छोटे से ईश्वर को बनने में हमारा शर्म नहीं लगता है, और ईश्वर नहीं मानता है, अब ईश्वर नाम इतनी ऐसा मत नसीब खराब है। इतना जीव है भगवान से है, तो वह ईमानी भूतानी जायंती ये रो जाता रे जीवन की यत पर्यंत विजन तद्विनिक कदिव ब्रह्म। तो उपनिषद तमाम चीज भगवान से ऐसा है, भगवान ने भगवान की तरह भगवान के दिए फैक्ट इज वास्तव है। लेकिन हम वो जब सच्चे साधु उनके पास पूरा सुनते, उनके विश्वास तो करते नहीं। विश्वास होता है जिनका अंदर स्वीकृति है, दुष्कृति नामक दुष्कृति प्रवर्तन नाराज, दुष्कृति शरीर व्यक्ति नाराज हम आया तो मेरा आश्रय ग्रहण नहीं करते, सुखी शरीर व्यक्ति करते। इसलिए इस प्रकार कोई जानवर की, तो जानवर के भीतर में भगवान है, भगवान जब उसको खींच के रखे वो वैसे करने के लिए इच्छा ही आधी। जब भगवान का नाम लेके पुकार रहा है तन मन हो गए, भगवान प्रसन्न हो गया, तस्में जगत तिष्ठम, उनका पिताजी प्रसन्न हो गया, सौतेली माता भी प्रसन्न हो, परंतु वो लोग सब रोना शुरू, वो खो क्या कि नहीं बोला, हतेरी माता
मैंने कोई कसूर नहीं किया, किसी जगह गोद पर ओढ़ लेकर चल बटने के लिए नहीं था, आप मेरा सस्ता हुआ कि ऐसा। लेकिन भगवान का नाम करते करते क्या हुआ, भगवान जो प्रसन्न हो गया, सारा ही वातावरण उजिया हो सब। अभी वो सौतेली माता भी रोने लगी, और जितना है वहां पर प्रजा लोग, और राजा खूब रोते रोते पागल होते, और अपना प्यारी जो है छोटी रानी जो सुनी थी उनको भी भूल गया। मेरा भाभी इतना निष्ठुर कोई नहीं है, मेरा थोड़ा से बच्चा अभिमान करके चला गया, शायद वो नहीं खा के मर गया, नहीं तो कोई जानवर उनको खा डाला, मेरा नरक में भी स्थान नहीं है ऐसा। तब भगवान देखा ध्रुव का पहले ही उत्तान पाता उन्मा का वंश में है ना, इसलिए वहां पर भगवान गुरु से नारद ऋषि से, भगवान फर्क नहीं है, नारद ऋषि से पहले वहां पर नहीं लिया। वृत्ति का तो भगवान रक्षा करता, उनको पता है साधन। तो प्रजा लोग कहते नारद ऋषि हमारा दाजी जिंदा नहीं, हमारा जो राजा है वो उत्तान पात वो जिंदा नहीं रही, तो ऐसा उनका बराले से चला गया और शोक पे होश हो रहा है, आप उनका आई। तो नारद ऋषि वहां पर गया, तो नारद ऋषि ने देखा तो प्रणाम किया और कहते हैं नारद देख के, मेरा माफी निष्ठुर, मेरा माफी अधार्मिक कोई नहीं है, छोटा से बच्चा मेरा गोद पर चढ़ निकले आया था, तो कोई कसूर नहीं है, मैं छोटा रानी को आसक्त होके उनको प्यार नहीं किया, जो ही बात से चला गया, आगे उनको जानवर खा डाला, नहीं तो नहीं खा के मर गया, मेरा माफी की मेरा नरक में भी स्थान नहीं है। वो बहुत जोर से काटे बोले भाई, आप इतना ज्ञानी बुद्धि व्यक्ति हो के अब ऐसा का आपका नृत्य ठीक है, माय का आपका नृत्य का कोई भय नहीं है, तो भगवान रक्षा कर रहा है, मैं ढूंढने के लिए आ रहा, वो ठीक है, आप इसमें बेफिक्र रहिए, कोई चिंता मत कीजिए। जो भगवान का भजन करने के लिए गया उनका कभी कुछ हो सकता है, आपका बोध पर किसी का पिता होते बोध पर पुत्र नहीं मरता है, पुत्र वो तो पिता माता नहीं मरता है, भगवान रक्षा का भी वाला है, कोई चिंता को वो देखे देख जंगल पे है, आके देखा जी, देख के आश्चर्य हो गया, भगवान के कृपा भगवान ही कृपा करने के लिए गुरु रूप से क्या कि तुम कौन हो, जंगल में कौन हो, जानते हुए पूछा, वो स्तन पर लिखता कल नहीं रे मां, तुम अभी बड़ा कर, अभी तुम राजा भी, अभी तुम्हारा भजन का समय नहीं हुआ, इनका तो सच्चा हो, अभी तुम राजा बनोगे, तुम्हारा शादी होगा, तुम्हारा शादी होने का बाद बच्चा बच्चा होगा, बुढ़ा होकर में भदर कर, अभी भदर का समय नहीं हुआ। माए तो संकल्प तो लेके आए थे, भगवान को मिले तो वापस जाऊं, ये तो शरीर इतना खस्ता नहीं है भगवान मिलना, हजार पूछते तब तक नहीं मिलता, यहाँ पर बहुत हिस्सों जानवर आए, तुमको खा मिलेगा, तुम मर जाओगे। नारद विष्णु चरण में गिर लिया, आपको दिए कैसे भगवान। नारद विष्णु को बहुत परीक्षा करके जब देखा तो अब संतुष्ट हुआ, नहीं भजन का देखो, मैं एक बात तुमको मंत्र दे दूंगा, तुमने में स्नान कर जाओ, लेकिन एक बात कह देता हूं, एक ही बात फिर बोला, इसलिए दुनिया में जो भगवान को भूल के शरीर में मैं बुद्धि करके आते हैं, उनका दुनिया का शब्द जाता ही, अशब्द में बेगा बोल से दुश्मनी जाता ही, चाहे वो खबरा करते हैं चाहे सब तब, इतना जो बुझ जाता है।
उसको नहीं जाने कि भगवान ने बोला। इसलिए उन्होंने एक ही बात कहता, मां मंगलम तात करे शतम तुम तो जन लगता आपका दुख पर दूसरे को पशु मत दो, ये बोली हुई भोग को दुख अपना कर्म था जब भोग कर रहा हो जो एक मरा छोटे दी माता दही दिया। इसका बाद जो मंत्र दिया वो साधन करके हो वाली प्रॉपर्टी जानते हैं। यहां पर कहते जो विधिव मध्यम सुलभम सुदुर्भम क्लबम सुकल्पम गुरुकटधार मायानुप्रेरण वर्ष तेरी तक वन था न करे एक मनुष्य जन्म बीतते हुए भी जो एक मौका नहीं लेते, भगवान का भजन नहीं करते, एक मुहूर्त भी नष्ट नहीं करना, एक मुहूर्त भी एक पुत्र का पता नहीं है कंटिन्यूअसली यू हैव टू परफॉर्म यू हैव टू वर्शिप कृष्ण वर्शिप। लेट अस सी व्हाट यू यूज। दुनिया के कैसे देखता है ना, कैसे भयंकर है, बच्चाओं को भी मार देता है पर जगह शर्त के लिए, बच्चाओं को भी मार देता है। देर सो मच हेरोसस देन टाइगर्स एंड वो लोग सब जो अपना भूख के लिए हिंसा हिंसा नहीं करते। मनुष्य जन्म में हम लोग सभी हिंसा पेपर देखने से एकदम रायरबिलिटी चल रही नॉट फिट प्लेस टू स्टे इन दिस वर्ल्ड एंड नरक कुंड हो गया, नरक के माफी खाए, उससे वो नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते जो भजन नहीं करते वो खुद काशी करने वाला अपना अपना मंगल करते दूसरा का मंगल कर। भजन करो। जब यहां पर आप लोग गुरु जी का सन्निधि में आया, गुरु जी अपना आराध्य देव को प्रकाश कर दिया, आप वहां पर ध्यान देरी में उनका आराध्य देव है, राधा गोविंद है, महाप्रभु है, कितना है, सब एकदम भजन करते रहो। कोई कुछ करे उसका उसे चिंता मत सो एंड लेट एंड एवरीबॉडी स्पीक एंड अगेंस्ट उसके लिए घबराना नहीं, वो नहीं घबरा के एकदम स्वतंत्र तनमनस करके भजन करते रहो। भजन छोड़ रहा ये तो भागवत में ऐसा खुदा, इसलिए भागवत में और श्लोक है उसका व्याख्या नहीं कर तो देखा तो हमारा परम गुरु जी एक महीना तक किया लग्गा शिविरम भूषम भवंते मानिशम अर्थदम अनित्य विद्य वेदनापति अनुवृत्ति जावर निशेष विषय पुरुषमत स्वा। वहां पर ये श्लोक एक महीना व्याख्या करके भी समाप्त नहीं हुआ। वही जो भक्ति विनोद आसन है, गौरी मठ है, उनका डांगा में पहले कहा वो कहता है वहां पर स्कॉटिश चर्च कॉलेज का जो लड़का है आके सुना जी बुद्ध महात्मा है, देखा देखने में भी गौर कांति दिखा करती बहुत तेजियान हमारा परम हो रहा है, उनको देख हुआ ताज्जुब हो गया, पीछे बैठ के आए हाथ में किताब है तो उतूनम जरे शीघ्र भजन करना आदि से इस मुहूर्त से उसको उनका गुणों को कर नेगा देखी बहुत है मेरे दो क्या भाव वो कोई गाने को नहीं देगा हमें जी आप क्या हम फाड़ ले जाए नहीं जाए तो बहुत इनको सुनते वर्षन करने के लिए आए रास्ता चल जो मर सकते हो, एक मुहूर्त का पता नहीं है तो कैसे पाच सकता तो आपस में चल रहा है। तुम्हारे घर में जो आग लग जाए आपको बुझाने के लिए नहीं यार कैसा हमारा आग जो हमारा घर का आग लेके जाइए दूसरा घर में सारा विश्व चल के तुम्हारा आए वो तो ब्रह्मभूत हो शरणनाथ ना पर जीवित का, इसलिए तो ब्रह्म से निकला जगत से तो नहीं निकला। इसलिए आप इसे करो, इस मूर्त से करो, एक मूर्त छोड़ना ऐसा उनका स्नेह है वो भगवान का निवेदन है ना, उनका स्नेह से वो भाई आकर दिया और वापस नहीं तो थोड़ा दिन में सारा दुनिया को हिला दिया। भक्ति गोस्वामी ठाकुर सर दुनिया के कृष्ण हो और एक छात्र में है
করে পুরুষোত্তমাক্ষ पुरुषोत्तम धाम से कृष्ण भक्ति सारा दुनिया में प्रचार होता। हमारा परम गुरु जी पुरुषोत्तम धाम में उनका अभिभाव, उसका बाद ही सारा दुनिया में कृष्ण भक्त प्रचार हो गया। और उसके लिए उनका ही याद है, हमारा गुरु जी उनको तो जर्मन क्लास में भर्ती कर दिया था। उस क्यों क्या अर्थ था क्या दिया उस वक्त हमारा याद मालूम नहीं हुआ, लेकिन हम उसमें ध्यान नहीं दिया। ये जर्मन चिंता करते करते मर जाएंगे तो जर्मन में ऐसा चिंता। बाद में तो गुरु जी चला गया और हमारा शिक्षा पूरी वर्ष हमारे बार बार कह के तुम जाओ ऐसे जाओ बाहर की। वो बाहर में जाने से क्या होगा, वहाँ तो ज़रूरत है, ज़रूरत में देखेंगे वहाँ पर बहुत आकर्षण का कुछ है, हमारा भजन नष्ट हो जाएगा। ये नहीं, हरि नाम देगा और किसी का उद्धार नहीं है, यही कलियुग में और उपाय नहीं है। एक महापुरुष चैतन्य महापुरुष जो सुदुर्लभ प्रेम देने के लिए आया, खरे के लिए आया, उनको मौका दी वंचित करना नहीं है, उनके पास बोल देना और ग्रहण करे कि नहीं कर, तुम्हारी चिंता करने की बात नहीं। 3 बार बोला, 3 बार मैं चिंता की, इसके बाद लिख के दिया। उसके बाद मैं उनको पूछा कि आपसे बोलते जाने कीजिए, आप मेरा जिम्मा लेंगे। मैं पिता माता के छोड़ के आया, अभी जब पैसे तो मेरा पतन हो जाए, आपका गुरु जी आप परीक्षा कर भी जाइए। क्या करने तो बद्दो कीजिए। कहते सारा जीव के ऊपर चैतन्य भाव का दिव्याचो रघुराधि ग्राम धर्म तो प्रचार ही मोल लाभ।